मेरे आज कुछ भी बोलने से पहले ना तुम ये कमेंट देखो। बात तेरी कथा पे झूठी, इधर ही खड़ा हूँ, मार दो मेरी बूटी। मतलब मुझे अभी 70 दिन हो गए वीडियो डालते हुए। पहली बात, वो 70 दिन नहीं है, मुझे 42 से लेकर 45-46 दिन हो गए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहले बहुत डालता था, उसमें शॉर्ट्स भी ऐड होने हैं और शॉर्ट्स में एक दिन में 3-4 अपलोड कर देता था, इस वजह से वो नंबर इतना दिख रहा है, ठीक है। वरना मेरे को अभी 42 से लेकर 46 ऐसे कुछ दिन हुए हैं। दूसरी बात, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बंदे की नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन होती क्या है। मतलब एक बंदे को भी 40 से लेकर 45 दिन हुए हैं काम करते हुए, और वो फिर तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो बंदा यहाँ पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए। चूत ही है। पहले तो मैं इस भाई की बात करूंगा। देख, मैं लॉन्ग टर्म का प्लान सोच के आया हूँ, ना कि ये कि मुझे इतने टाइम पे इतना चाहिए, इतने टाइम। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं अगर मान के चल मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की, एडिट करूंगा, डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें खत्म हो गई, उसके बाद मैं उसे देखता भी नहीं वीडियो को। तू बोलता है ना मैं इतने लेट कमेंट क्यों रिप्लाई क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी आईडी में स्विच हो जाता हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं अगले दिन आके अपनी वीडियोज़ के कमेंट खोलता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारी मेंटेलिटी है ना कि ओवरनाइट फेम मिल जाए, ओवरनाइट सक्सेस हो जाए, थोड़े से एफर्ट्स लगाए और इतना रिजल्ट चाहिए, लिटरली काम करूँ झटपट, टाइम हुआ झटपट, पर रिजल्ट चाहिए पहाड़ बढ़े। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने इसका कमेंट क्यों उठाया, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि ये जो मेंटेलिटी होती है ना, ये बहुत बंदों की होती है कि वो एक स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम पे एक चीज़ सोच के रखते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो उस चीज़ को वहीं की वहीं क्यूट कर देते हैं। उनके हिसाब से अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो देखो, अब फिर चाहे वो तुम्हारे अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से हो गया, तुम्हारे पेशेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों की वजह से हो गया, लेकिन होती है वो चीज़ें तुम्हारे अंदर, और तुम गोल्स ही ऐसे सेट करते हो, और वो भी इतने स्पेसिफिक कम टाइम पे, जो वो अचीवेबल ही नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम नहीं सोच सकते कि मैं 40-50 दिन में यहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने, अगर मैं अपना अपना प्लान बता के आऊँ तो मैं कम से कम 10-12 साल तक यहाँ पे टिकने के लिए आया हूँ, ना कि ये नहीं कि मैं 1-2 महीने काम करूँगा बस भाग जाऊँगा मैं। और ये जो ट्रेड्स है ना आज के टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पेशेंस ना होना, डिसिप्लिन ना होना, कंसिस्टेंट ना होना, गोल्स को लेके अवॉइड ना होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम इन लोगों को ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते। ये जो लोग होते हैं प्रॉपरली जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है, ईजी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं, इन लोगों को कूल बनना होता है, इनको भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ अलग ही करना होता है। ये नहीं कि भीड़ से अलग करने के लिए कुछ अलग करूं जिस वजह से मेरा कुछ फ़ायदा हो, नहीं। ये अपनी मेंटलिटी ऐसी बना देते हैं कि भीड़ से अलग स्टैंड आउट करूंगा तो कूल बनूंगा। लाइक कैसे, इनकी नज़र में इनका देश, इनके धर्म, ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके अलावा जितने भी धर्म है, जितने भी देश है, वो सारे के सारे बहुत सही हैं। ये कभी भी उस देश को, पर्टिकुलर देश को उसकी जनसंख्या से जो है कंपेयर नहीं करते सामने वाले की। मान के चलो यूएस है, यूएस के जितना क्राइम रेट है, क्राइम रिकॉर्ड है, वो इंडिया का उतना नहीं है हैज़ कंपेयर टू उनकी जनसंख्या, ठीक है। इनको क्या देखना है, लेकिन वो चीज़ देखनी है। फिर ये उनके देश में जाएंगे, उनको कुत्ता भी इनको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा होगा। इंटरनेट पे आके यही लोग उनके कमेंट सेक्शन में जब भी कोई ऐसी, मैं आज तक रील आती होगी, तुमने देखी होगी कि कौन से कंट्री के जो है ऐसे सीन है, गंदे रहता है ये। तो कभी भी तुम पाकिस्तान का बंदा नहीं देखोगे वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर भले ही कितनी भी भुखमरी आ गई हो, कितनी भी वहाँ पे, वहाँ के बंदे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते कभी कि हाँ हमारा देश सबसे ज़्यादा भूखा नंगा ये सब है। नहीं, वहाँ तुम्हें देखेंगे इंडियंस, वहाँ वेल इंडिया, ये कमेंट, इंडिया ऐसे, जेनेटिक्स ऐसे, ये सारी चीज़ें ऐसे। अब छूती हो, मेरी कहने की बात वो नहीं है। अगर मान के चलो कुछ चीज़ें खराब भी हैं तो उन चीज़ों को बाहर ढिंढोरा पीटने से अच्छा अगर हम अपने आप में सुधार लेंगे तो कितनी ज़्यादा सही चीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू उसकी कि हम बाहर जाके कोप करें। फिर तुम कहते हो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते। अरे तुम खुद ही उनके कमेंट सेक्शन में जाके ये सारी बकचोदी पेल रहे होते हो, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो घंटा तुम्हारी इज्जत करेंगे वहाँ पे लोग। अगर ऐसी कुछ चीज़ है भी, मान के चलो बहुत सारी फॉल्ट्स भी हमारे अंदर, तो वो चीज़ हमें खुद सुधारनी होगी ना। ऐसा तो नहीं है घर पे जो है अगर कलेश तो तुम दूसरी गली में जाके थोड़ी बताते हो कि भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो वही सेम चीज़ है एग्जाम्पल। लेकिन नहीं, ये चीज़ इनको बतानी है। वैसे ही सेम अगर धर्म के एग्जाम्पल पे लें तो भले ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी हमारे धर्म में, लेकिन वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे नहीं। उनको वो सारी चीज़ें उठानी वो वाली जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव पे उठा के भी उन पे ऊपर काम नहीं करना, उनको बस कोप करना है। यैपिंग है, यैपर करते हैं बहुत तगड़ी, हमें तो ये करना है वो करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये मेंटेलिटी जो होती है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है अगर तुम देखा जाए एक लेवल पे। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें करेंगे तो हम भीड़ से कुछ अलग लगेंगे, स्टैंड आउट करेंगे, कूल लगेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट अगर देखा जाए तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हैज़ कम्पेयर टू, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मेरा धर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और धर्म बेकार है, नहीं। बट मैं इतना श्योर हूँ अपनी नज़र में, मैं नहीं कह रहा अभी भी किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन बेस्ट है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे रीज़न है, बट बेस्ट है मेरा जो इंडिया। अभी इंडिया के अंदर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर भाई एक ऐसी लौती ऐसी कंट्री में तुम जी रहे हो जहाँ पे तुम अगर आज पीएम को गाली दोगे, ठीक है, रोड में जाके उसके पुतले जलाओगे, शाम को जाके अपनी डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे, बेसिकली तुम्हें कोई भी आके कुछ भी नहीं करने वाला, अरेस्ट फरेस्ट, बाहर ये चीज़ करके दिखाओ क्या होगा तुम्हारे साथ, वो तुम्हें खुद भी पता है। तो ये चीज़ें होती हैं। भले ही कितने भी थोड़ा सा भी, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर तुम्हें बहुत ही सही जगह पैदा कर दिया भगवान ने, थोड़ा सा भी अगर इंडिया के अलावा लेफ्ट राइट पैदा करते ना,
तो तब पता चल जाता है क्या चीज़ें होती हैं, कितनी डेमोक्रेटिक तुम्हारे पास रहेंगे, कितने राइट्स तुम्हारे पास रहेंगे, वो तो तुम्हें खुद पता है उस चीज़ की। बात करें फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे कैसे सीन है और हमारे यहाँ कैसा सीन है वो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अब हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मानता हूँ कि भाई टैक्सेशन के नाम पे यहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती ये होती, लेकिन वो चीज़ें खुद ही सुधारने से होगी, ठीक है, ना कि किसी के बाहर के कमेंट सेक्शन में जाके स्पैम करने की। मेरे देश ऐसा है, वो उसकी नज़र में बेसिकली तुम क्लाउन बन रहे हो, उसकी नज़र में एक इमेज सेट हो रही है कि हाँ इंडिया तो ऐसे ही है भाई, इंडिया अगर आएंगे तो भाई गरीब दिखेंगे, ये दिखेंगे, ऐसे लोग होते हैं कि ये होते हैं वो होते हैं, ठीक है। कभी भी तुमने देखा होगा कोई भी फॉरेनर इंडिया आता है, वो कभी भी गुड़गांव के साइबर सिटी, ये सारी चीज़ें, बैंगलोर, ये सारी चीज़ें, ये इस जगह नहीं जाना भाई, उसको जाना गरीब देखने, गाजीपुर का वो वहाँ चले जाएगा कूड़ा देखने, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने ही उनकी नज़र में हमारी मेंटलिटी ऐसी सेट कर दी है, उनकी मेंटलिटी हमारी नज़र में ऐसी सेट कर दी है कि हाँ इंडिया तो ऐसा ही है, इंडियंस ऐसे ही हैं, ये हैं वे हैं, ये बहुत लोग परेशान हैं, ये है वो है। अगर तुम्हें किसी चीज़ से दिक्कत है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को करो, ना कि किसी बाहर का बंदा, ना तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ना तो कभी ऐसा हुआ है, ना तो हो पाएगा। उल्टा तुम उसकी नज़र में क्लाउन ही बनोगे। जैसे कि तुम किसी बंदे को अपनी दिक्कत बताते हो तो उसकी नज़र में तुम क्लाउन ही बनते हो एज़ कम्पेयर टू उसके कि यार सिंपैथी, तुम उसे ये करूँ वो 3-4 लोगों में और बताएगा, और जिस बंदे को पता भी नहीं होगा हाँ इंडिया ऐसा, इंडियन के लोग ऐसे, उन लोगों को और उल्टा पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो क्या तुम्हारी इज्जत करेंगे? बेसिकली ये जाते हो ना कोरिया, यहाँ की लड़कियाँ कोरियन जाती है, वहाँ पर जाकर उनको इंसल्ट मिलती है, इंडियंस कोरिया जाते हैं वहाँ इंसल्ट मिलती है, बाहर जाते गरीब पजीत ये सब। हाँ वो भले ही कहना चाहूँगा मैं कि भाई वो सिविक सेंस हमारे अंदर उतना वो नहीं, लेकिन उस चीज़ को सुधारने से होगा, ना कि कहीं पे जाके तुम कोप कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो ये चीज़ होती है, बट क्या तुम्हें वो चीज़ करनी? नहीं, मेंटलिटी ऐसी है भाई तुम्हारी, क्योंकि ये मेंटलिटी तुम अपनाते हो अलग भीड़ से। जितना तुम अलग, भीड़ से अलग का मतलब वो नहीं होता, भीड़ से अलग का मतलब वो होता तुम एक ऐसा काम करो जो कि भीड़ में नहीं करते, और उस काम की बदले तुम्हें वो रिजल्ट मिल रहा है जो कि भीड़ को नहीं मिलता। ना कि ये कि तुम बिल्कुल ही अलग ही मेंटलिटी। इस भाई का मेरी हिंदू वाली एक वीडियो थी, जरा वो कॉल आ गया था, ठीक है। हाँ तो ये जो भाई है, वो जो मेरी वीडियो बनी थी डिसरिस्पेक्ट, जिसमें कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कूल बनने के लिए डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे हिंदू कल्चर को कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर ये भाई का कमेंट था जिसमें उसने पूरा उनको डिफेंड किया था, लेकिन वो भी बिल्कुल इलॉजिकल वे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका एक कमेंट ऐसा था जिस, और फिर बाद में जाके भाई ने कमेंट भी उड़ा दिए थे, और फिर बोल रहा था मैंने कमेंट उड़ाया, मैं तो कम्युनिटी टाइम में भी डाल दिए थे कमेंट जितने भी थे, ठीक है। वहाँ पे जाके ये स्पैम मार रहा था, वो भी ऐसा स्पैम जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल था, और फिर बोल रहा था मेरे पॉइंट से इलॉजिकल है। भाई देख, तूने वो जो चीज़ भी बोली थी ना, अभी भी बोलूँगा कि किसी के मुंह पे ज़बरदस्ती वो चीज़ रखना, और वो चीज़ वो भी ऐसी चीज़ जिसको उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सेंस नहीं है कि हाँ अगर तू गाय के मुंह पे कुछ भी रखेगा ना, लिटरली अगर मैं मान के चलो उसके मुंह पे कल को एक ऐसी चीज़ भी रखूँगा जो कि उसको नहीं खिलानी चाहिए, वो भी रखूँगा, वो भी तब भी खा लेगी भाई, क्योंकि भूख उसे इतनी होती है किसी के भी मुँह में। जैसे मेरे दोस्त बेरोजगार है, वैसे ये बेरोजगार है, बहन के लोड़े कॉल पे कॉल। हाँ ठीक है, तो भाई देख, अगर जो गाय जैसी चीज़ है ना, जिसके अंदर इतने सेंस नहीं है कि भाई क्या चीज़ मुझे खानी चाहिए क्या नहीं, इसने बोला था कि उसने ज़बरदस्ती नहीं कराया था, उसके मुंह पे ले आया था, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो अगर वो वीडियो ध्यान से देखेगा तो वहाँ पे तेरे को दिखेगा कि वो बोल रही है हाँ चिकन मोमोज ले 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 खा ले कोई दिक्कत नहीं, खा ले। उसके मुंह पे, जिसके पास इतना सेंस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ क्या है, तो अगर तू उसके मुंह पे रखेगा वो भूखी है तो भाई वो चीज़ खाएगी, उसको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है, इतने इलॉजिकल इसने बात कही थी वहाँ पे, और दूसरी बात फिर उनको डिपेंड भी कर रहा था। फिर कोई भी दिक्कत नहीं, मैं इसे भूल गया था, ये भी मेरे को भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने कल वीडियो में आके फिर कमेंट किया, और उस कमेंट के बाद इसने अभी नाम भी देखो, इसने यूज़र नेम भी लगा दिया सेकुलर, ये वो। भाई ये जो सेकुलरिज्म होता है ना, जिस टाइप की ये सेकुलरिज्म करते हैं कि लिटरली अपने धर्म को गाली देना, बाकी सारे धर्म ठीक है, ठीक है। या फिर सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या होता है, या तो तू इंसानियत पे मानेगा, या तो सभी को एक समान मानेगा, ना कि अपने धर्म में भी कहीं ना कहीं तू डिसरिस्पेक्ट कर, और बाकी धर्मों को भी भाई भाई ये तो ठीक है, हमारे लोग ऐसे ही हैं, हमारा ही चूती हैं, ये नहीं होता, ठीक है। असली मतलब ये नहीं होता अगर तू कभी भी कहीं पे भी पढ़ के आएगा, क्योंकि जिन इन्फ्लुएंसर्स को तू देख रहा है, जो लोग तेरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लोग तेरे को ये कर रहे हैं, तेरे को भी नॉलेज भी नहीं है, तू क्या कर रहा है, बाद में जाके तू खुद ही रिग्रेट करेगा जब तू थोड़ा एक मैच्योर होगा, तेरे को चीज़ें समझ में आएंगी, डिसिप्लिन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी क्या होती है। और तू दूसरी बात मेरे पे सवाल उठा रहा है, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू तू वीडियो आके बना रहा है यहाँ पे। अगर तेरे में सही में अभी भी दम है तो मैं तेरे को इतना ही बोलूँगा, तू बस एक वीडियो बना के रिप्लाई कर, ना कि कमेंट में आएगी पूरे वैलिड पॉइंट रखियो, ठीक है। जितना हो सके उतना, ओके। तो ये चीज़ होती है। तो आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है, वो इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इन लोगों को सक्सेस नहीं होना, इन लोगों को बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी, इन लोगों को अपने करियर के रिलेटेड सीरियस नहीं होना। इनको ये देखना है कि हाँ ये चीज़ कूल है, ये चीज़ ये है, इस चीज़ से मैं ये करूँगा, और बनेगा, ये बनेगा, लौड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो आज की इस वीडियो में मेरे बताने का मतलब यही था, और
मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ चूती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, पहले ही बता दूँ। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट पे अपना ओपिनियन बताना, और तू जो मेरी वीडियो देख रहा है तू कमेंट अगर तेरे को करना है तो कर, नहीं तो मैं यही कहूँगा कि तू एक रिप्लाई वीडियो बना दे, वो सबसे ज़्यादा ईजी। तेरे लिए तो हार्ड ही है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं ये रिप्लाई वीडियो भी कितने मेरे को 20 मिनट लगे, इसके बाद मैं दूसरे काम में चले जाऊँगा, लेकिन फिर वही है कि तेरे को तो भूल ही जाऊँगा मैं। ओके ठीक है, अगर तुम्हें चैनल को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी बेल आइकन पर क्लिक करना, बाकी कमेंट पर अपना ओपिनियन, बाकी बाय।